अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वल बैतिल मामूरी, और कसम बैतुल मामूर की। अल बैतुल मामूर का माना और इसकी तारीख़। काजी अब्दुल्ला बिन उमर बैज़ावी और इनके शारे अल्लामा अहमद खफ़ाजी और अल्लामा इस्माइल बिन मुहम्मद कूनवी अल बैतुल मामूर की तफसीर में लिखते हैं कि अल बैतुल मामूर का लफ्ज़ी माना है आबाद शुदा घर। इससे मुराद है क्योंकि लोग इसका कस्द करते हैं और हज करने वालों और इत्काफ़ करने वालों ने इसको आबाद किया है। काजी बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह तौबा में ये हदीस ज़िक्र की है, ज़मीन में मेरे घर मसाजिद हैं और इनकी ज़ियारत करने वाले इनको आबाद करने वाले हैं। और इसको आबाद करने से ये भी मुराद हो सकता है कि इसको कंदीलों और फ़र्श से मुज़य्यन किया जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अल बैतुल मामूर 7वें आसमान में है और इसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, और जो फरिश्ता एक बार दाखिल होता है वो दोबारा क़यामत तक नहीं दाखिल होता। इमाम हाकिम ने यह हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक सही है और उन्होंने इसको रिवायत नहीं किया और ज़हबी ने इनकी मुवाफ़क़त की है। और ये बात सही है और साबित है कि हर आसमान में ज़मीन के काबा के मुकाबिल एक बैत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अल बैतुल मामूर आसमान में है और इसको अद-दर्राह दूर और बुलंद कहते हैं, और ये बैतुल हराम की मिस्ल है, इसकी सीध में है। अगर वो ऊपर से गिरे तो काबा के ऊपर गिरेगा, और इसमें हर रोज़ ऐसे 70 फरिश्ते दाखिल होते हैं जिन्होंने इससे पहले इसको नहीं देखा, और इसकी आसमान में ऐसी हुर्मत है जैसे मक्का की हुर्मत है। इसकी सनद में एक रावी इसहाक बिन बिश्र अबू हुज़ैफ़ा वो मतरूकुल हदीस हैं। काजी बैज़ावी ने आले इमरान की तफसीर में लिखा कि अल बैतुल मामूर काबा की जगह पर था, इसका नाम अद-दर्राह था। फरिश्ते इसका तवाफ़ करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया तो इनको हुक्म दिया गया कि इसका कस्द करें, यानी कि हज करें और इसका तवाफ़ करें। जब तूफ़ान नूह आया तो इसको चौथे आसमान पर उठा लिया गया, वहाँ फरिश्ते इसका तवाफ़ करते थे। और हदीस सही में मज़कूर है कि अल बैतुल मामूर 7वें आसमान में है, और ये इसके मनाफी नहीं है क्योंकि ये साबित है कि हर आसमान में काबा के मुकाबिल एक बैत है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो काबा की जगह अल बैतुल मामूर था, इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आसमान की तरफ उठा लिया गया और वो चौथे आसमान में है। इसी तरह इमाम अज़रकी ने तारीख़ मक्का में लिखा है, लेकिन ये इबारत काजी बैज़ावी की उस तहरीर के ख़िलाफ़ है। अल बैतुल मामूर को तूफ़ान नूह के वक्त चौथे आसमान की तरफ उठा लिया गया, और हो सकता है कि ये कोई और रिवायत हो। नीज़ अल बैतुल मामूर भी मुतअद्दद हैं। अल्लामा अबू अब्दुल्ला मुहदम बिन अहमद मालकी कुर्तबी अल बैतुल मामूर की तफसीर में लिखते हैं कि अल मावर्दी ने यह बयान किया है कि अल बैतुल मामूर चौथे आसमान में है, क्योंकि हदीस में है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मालिक बिन सासा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने फरमाया मुझे चौथे आसमान में ले जाया गया, सो हमारे लिए अल बैतुल मामूर को बुलंद किया गया। बस वो काबा की सीध में था, अगर वो गिरे तो काबा पर गिरे। इसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, और जब वो इससे निकल आएँ तो फिर दोबारा दाखिल नहीं होते। अबू बकर अल-अंबारी ने कहा कि इब्न अल-कवा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया अल बैतुल मामूर क्या है। उन्होंने फरमाया कि वो 7 आसमानों के ऊपर और अर्श के नीचे एक बैत है, इसको अद-दर्राह कहा जाता है। अद-दर्राह आसमान में एक घर है और वही बैतुल मामूर है। इसके मामूर होने का माना ये है कि इसको फरिश्तों ने भर रखा है, आबाद किया हुआ है। अल हदवी ने कहा कि अल बैतुल मामूर अर्श के मवाजी और महाजी, और सही मुस्लिम में हज़रत मालिक बिन सासा से मेराज की हदीस में ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हमारे लिए अल बैतुल मामूर को बुलंद किया गया, जिसमें रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब मैं 7वें आसमान पर गया तो वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने अल बैतुल मामूर की तरफ अपनी पुश्त से टेक लगाई हुई थी, और इसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और दोबारा नहीं आते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया
آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے 15 بیت ہیں، 7 آسمانوں میں ہیں اور 7 زمین میں ہیں، اور کعبہ اور یہ تمام بیت کعبہ کے بالکل بالمقابل ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ البیت المعمور کعبہ ہے اور یہ البیت الحرام ہے جو لوگوں سے آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہر سال 6 لاکھ آدمی بھر دیتا ہے، اور اگر لوگ کم ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو فرشتوں سے پوری کر دیتا ہے، اور یہ وہ پہلا بیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے زمین پر رکھا۔ الربیع بن انس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں البیت المعمور کعبہ کی جگہ پر تھا، پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کا حج کرنے کا حکم دیا، سو لوگوں نے اس کا انکار کیا اور نافرمانی کی، پھر طوفانی لہریں بلند ہوئیں، البیت المعمور کو زمین سے اٹھا کر آسمان دنیا پر اس کے مقابل جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر ہر روز 70,000 فرشتے اس کو دوبارہ آباد کرتے، پھر وہ اس میں دوبارہ نہیں آئیں گے حتیٰ کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے البیت المعمور کی جگہ کعبہ کو گھر بنا دیا۔ قرآن مجید میں سورہ حج کے اندر ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے عبادت کا گھر بنانے کی جگہ مقرر کر دی تو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کی ویرانی کے بعد سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور نبی علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو زمین پر بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے۔